हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अमर मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडीपी क्लासेस। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान घटना चक्र से कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। उन सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का उपयोग किस चीज़ में लाया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। सोनार जो कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, इसका प्रयोग नौचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रस्रव्य तरंगे को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। यह तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी हमें मालूम चलती है। तो सोनार का क्या काम होता है? नौचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने जानकारी लिया, सोनार के द्वारा महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानकारी के बारे में पता चलता है सोनार के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनार में हम उपयोग करते हैं। सोनार में हम लोग अभी पिछले सॉल्यूशन में देखे थे कि सोनार में पराश्रव्य तरंगों की स्थिति के बारे में हम लोग पता चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन होता है? तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ये क्वेश्चन MPPCS में पूछा गया था प्री में। ओडोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। जबकि क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण जो ताप की तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद भी समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन किया जाता है क्रोनोमीटर को। और ऑडियोफोन जो एक दिया हुआ है लास्ट में, ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओडोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो पवन के वेग से एनीमोमीटर का मापन किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु की वेग मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के घनत्व को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? जल के घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। जबकि वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हम लोग एनीमोमीटर जो वायु की चाल, ये बिल्कुल सही है। आमीटर विद्युत धारा भी सही है। पायरोमीटर उच्च तापी भी सही है। टेक्योमीटर दबांतर, ये गलत है मित्रों। टेक्योमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे हम क्षैतिज दूरी या लंबवत उन्नयन या दिशाओं के त्वरित माप हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो कि मिलान सही नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किए जाते हैं? तो पायरोमीटर उच्च ताप, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, पायरोमीटर उच्च टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस प्रश्न को याद रखेंगे। आइए इसका कुछ दिया हुआ व्याख्या पढ़ते हैं। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च ताप मापन की जाती है। ठीक है, अर्थात उच्च माप के लिए मापा जाता है पायरोमीटर से, उच्च टेम्परेचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित
संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापन में किया जाता है? तो पायरोमीटर का अभी हम लोग 8 नंबर प्रश्न में हम लोग पढ़े थे। पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग उच्च हाई टेम्परेचर के लिए पढ़ते हैं, नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ये द्रव तापमापी के लिए होता है, द्रव लिक्विड जो कि होता है तापमापी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये विकिरण तापमापी के लिए ये विकिरण तापमापी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग जो कि हाई टेम्परेचर के मापने में किया जाता है विकिरण तापमापी के लिए। प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखेंगे, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव ना हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान मापन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सौर विकिरण के मापन नापने के मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट में है पायरोनोमीटर, दूसरा होता है पायरोहीलियोमीटर। ठीक है, तो ये पायरोहीलियोमीटर से सोलर रेडिएशन मापने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 30 है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है वायुदाब। वायुदाब किससे? बैरोमीटर से मापी जाती है। बी है गैसों का दाब। तो मैनोमीटर का प्रयोग गैसों के दाब में प्रयोग किया जाता है, मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मैनोमीटर से गैसों के दाब मापा जाता है। ठीक है, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची ए में दिया है ए मीटर। ठीक है, 2 में है हाइग्रोमीटर, सी में स्प्रिंग तुलना, डी में है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? दाब से मापते हैं। ए मीटर से हम लोग धारा मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? सापेक्षता आर्द्रता मापते हैं। और स्प्रिंग तुलना यानी कि भार सी होती है। तो देखिए एक के तीन किस में है दोस्तों? बी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हम लोग का सही करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग को 1 से 2 पता रहेगा, उससे मिलान करने के बाद हम लोग को खुद अनुभव पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सत्य है, कौन सा आंसर असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को काफ़ी ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कहता है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये देखेंगे ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है ओंडोमीटर। ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए, ये भी सत्य है दोस्तों। सी कहता है ऑडियोमीटर, ये ध्वनि तीव्रता मापन युक्ति है, ये भी सत्य है। डी कहता है ए मीटर, ये विद्युत शक्ति ये असत्य है दोस्तों। ए मीटर से विद्युत धारा की मापन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि सुमिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए मीटर से विद्युत धारा मापते हैं, तो आंसर नंबर डी यानी कि ये सत्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? अभी हम लोग पढ़े हैं विद्युत धारा ए मीटर से मापी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग चलते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर के पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। ठीक है, बैरोमीटर के अचानक नीचे आ जाना ये तूफान आएगा, इस मौसम का संकेत करता है। ठीक है, और धीरे धीरे आता है तो इसका संकेत होता है मौसम साफ रहेगा, और एकाएक आता है यानी बूंदा बूंदी आएगा, हल्का फुल्का बारिश होगा। तो वायुमंडलीय दाब के मापन में यंत्र प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव उपयोग में होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको क्लियर नहीं समझ में रहा है दोस्तों।
चलिए इसका दिया हुआ व्याख्या पढ़ते हैं। बैरोमीटर या वायुदाबी एक यंत्र है, ठीक है, एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बिल्कुल सत्य है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव तथा अथवा या जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के पारे में उपयोग अधिक प्रचलन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ चलते हैं। दूध की अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलेंगे। दूध के घनत्व किसके द्वारा मापी जाती है? लेक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है मित्रों, ठीक है। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। और लेक्टोमीटर किससे मापा जाता है? ये दूध की शुद्धता मापी जाती है दोस्तों। हाइड्रोमीटर जो कि जल की घनत्व मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर जो कि वायुमंडलीय सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, हवाओं में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण सही है? अभी हम लोग पढ़े आर्द्रता मापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? हाइग्रोमीटर। अभी देखे हैं, ये भी सत्य है। ये एक क्वेश्चन काफ़ी बार साल 2 साल के अंदर रिपीट करता है, तो इस सब प्रश्नों को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, हाइग्रोमीटर मापा जाता है, यह वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 से, आर्द्रता की मानांकित करने का उपकरण कौन सी होती है? तो हाइग्रोमीटर होती है। RTS प्रीमियम 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 वही है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। देखिए एक ही प्रश्न 5 से 6 बार पूछा गया है, तो रिपीटेड प्रश्न पर हम लोग काफ़ी ध्यान देंगे और हम वही प्रश्न को यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो कि बार बार एग्जाम में इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है? ए में है थर्मोरेसिस्ट, ठीक है, बी में है संधारित्र, सी में है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, डी में है जंक्शन डायोड। तो कौन सा सुमेलित है दोस्तों? सुमेलित है तो एक है थर्मोरेसिस्ट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से सुमेलित है, सही सुमेलित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है दोस्तों, ये हृदय के ध्वनि की सुनने के लिए प्रयोग की जाती है। स्पिनोमीटर ये रक्त की चाप दाब मापते हैं, रक्त दाब मापने के लिए होता है। और सी में है कैरोटोमीटर, ठीक है। कैरोटोमीटर से हम लोग सोने की शुद्धता यानी कैरेट जो होता है, कितने कैरेट का ये सोना है, तो कैरोटोमीटर से मापते हैं। और लॉक्सीमीटर होता है प्रकाश की तीव्रता से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा, 3 4 2 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 का है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ये हो जाएगा पायरोमीटर से, 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापने हेतु हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लॉक्सीमीटर, ठीक है। लॉक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। रडार उपयोग में आता है। रडार किस लिए आता है? तो रडार का उपयोग होता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। रडार से हम लोग वस्तु की क्या स्थिति है, हम लोग ये नौ चालक में देखेंगे, रडार का उपयोग बहुत बार किया जाता है। तो वस्तु की किस स्थिति में कहाँ वस्तु है उसके बारे में जानकारी देता है कौन सा? रडार। प्रश्न नंबर हम लोग 33 की तरफ देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता हम लोग रिएक्टर पैमाने से मापते हैं, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है, किससे किया जाता है दोस्तों? तो रिएक्टर पैमाने से मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रिएक्टर पैमाने मापन के लिए प्रयोग में किया जाता है, भूकंपीय लहरों को आयाम मापने के में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भूकंप यानी अर्थक्वेक की तीव्रता मापी जाती है किससे?
रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ए में है, सेल्सियस ताप बी में है, किलोवाट आवर विद्युत सी में है, RH गुणक रक्त डी में है, रिएक्टर पैमाने आर्द्रता। तो रिएक्टर पैमाने आर्द्रता ये सुमेलित नहीं है। ठीक है।